सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखने वाली जो टीम होती है वो एसडीआरएफ की टीम होती है और मॉनसून से पहले इसी चीज़ की तैयारी की जा रही है। जनता को ये तमाम चीज़ें दिखाई जा रही है कि जब एसडीआरएफ की टीम आपके गांव, आपके घर के पास या जहां भी आप बाढ़ में फंसे वहां पहुंचे तो आपको घबराना नहीं है और किस तरीके से उनका साथ देना है और एसडीआरएफ की टीम कितनी तैयार है इस बार बारिश को लेकर। लोगों से भी अपील की जाती है कि नदी नालों के किनारे के इलाके में एनक्रोचमेंट ना करें। जैसा आप सभी को मालूम है, अभी मत्स्य खेत पर भी रोक लगी हुई है और इस समय चूँकि बाढ़ में पानी बढ़ेगा तो ऐसे समय में मछली वगैरह पकड़ने के लिए ना जाएं, इसके लिए भी सभी से अपील है। हमने 295 लोगों को जीवित बाहर निकाला, तो उस समय फिर वो ना भूख लगती है ना सर, ना प्यास लगती है, बस एक जज्बा आ जाता है कि हमने किसी का जान बचाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, वो एक अलग खुशी है। सर, देखा जाता है कि आसपास के 30 गांव इस बाढ़ से प्रभावित होते हैं और एसडीआरएफ के पास टीम और इक्विपमेंट की थोड़ी कमी देखी जाती है। मॉनसून का मौसम आ गया है और मॉनसून के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि दुर्ग शिवनाथ नदी के आसपास के जो 30 गांव हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं और सिर्फ बारिश ही नहीं, जो डैम से पानी छोड़े जाते हैं वो तमाम पानियों के चलते यहाँ जो आसपास के 30 गांव हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। और इस मौके पर सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखने वाली जो टीम होती है वो एसडीआरएफ की टीम होती है और मॉनसून से पहले इसी चीज़ की तैयारी की जा रही है। जनता को ये तमाम चीज़ें दिखाई जा रही है कि जब एसडीआरएफ की टीम आपके गाँव, आपके घर के पास या जहाँ भी आप बाढ़ में फंसे वहाँ पहुँचे तो आपको घबराना नहीं है और किस तरीके से उनका साथ देना है और एसडीआरएफ की टीम कितनी तैयार है इस बार बारिश को लेकर। इस बार जो हादसे हो सकते हैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर है। जो लोग डूबते रहेंगे उनको किस प्रकार से बचाना है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम शिवनाथ नदी में मौजूद है जहाँ पूरी एसडीआरएफ की टीम है और रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर तमाम जो सुसाइड करने के लिए जंप करते हैं या किसी के शव के बारे में पता चलता है या कोई भी तमाम जानकारी मिलती है या रेस्क्यू करते हुए जो बोट है वो अगर पलटी हो जाता है तो उसको बचाने के लिए जो बैकअप प्लान है वो किस प्रकार से किया जाता है। हमारे साथ हबीब सर मौजूद हैं जो तमाम इक्विपमेंट्स भी आप देख रहे होंगे एसडीआरएफ की टीम, क्योंकि जहाँ भी एसडीआरएफ की टीम काम करने जब जाती है, रेस्क्यू करने जब जाती है तो उनका सबसे पहला काम होता है कि तमाम इक्विपमेंट को निकाल कर सामने रख देना ताकि कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन की आज मॉक ड्रिल चल रही है? आज बेसिकली जो है सवेरे से ही इस चीज़ की तैयारी चल रही थी। हम लोग प्रॉपर्टी एक रबड़ बोट और 4 फाइबर बोट के साथ में पूरी तैयारी के साथ में मॉक ड्रिल की शुरुआत किए हैं और बहुत अच्छी शुरुआत है। किस तरीके से आत्महत्या का जो प्रयास एक व्यक्ति ने किया उसको बचाया गया, बाढ़ में जो फंसे थे उन लोगों को निकाला गया। हमारे पास जो कुछ देसी उपकरण हैं जिसे सामने देख सकते हैं आप, ये देसी उपकरण है, ये घर के इसमें प्रायः मिल जाता है और इससे भी अपन जो है बाढ़ में ऐसे आसानी से इसको बच सकते हैं। इसका भी अपन डेमो दिया गया है। सर, अधिकतर देखा जाता है जब मानसून का मौसम आता है तो आसपास के 3 गांव, शिवनाथ नदी के आसपास के 30 गांव जो है वो प्रभावित होते हैं और एसडीआरएफ की टीम लगातार बिजी रहती है। कहीं कोई टीम गई हुई है, कहीं कोई टीम। किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं उस समय? बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं सर। लास्ट ईयर जैसे बाढ़ आई थी तो लगभग 30 गांव जो है इस बाढ़ के चपेट में आ गए थे। हालांकि उसके ठीक 48 घंटे पहले हर गांव में जो है कोतवाल के माध्यम से, थाने के माध्यम से मुनादी करवा दी गई थी, लेकिन फिर भी जो है कुछ लोग जो जिनके पास सूचना नहीं पहुंची थी वो लोग बाढ़ में फंस गए थे और हमारे पास इतना क्रिटिकल कंडीशन था क्योंकि एक तो साधन नहीं थे, हमारे पास संसाधन की कमी। दूसरा चैलेंजिंग ये रहता है कि हमारे पास एकदम लिमिटेड लोग हैं, 30 लोगों की संख्या है और 30 लोग और 30 गांव अगर वो एक साथ रेस्क्यू के लिए भेजे तो प्रत्येक गांव में केवल एक व्यक्ति जा पाएगा। एक व्यक्ति ही जा पाएगा, तो वो बहुत चैलेंजिंग था। और हम लोग ने मतलब बिना खाए पिए 48 घंटे तक के लगातार रेस्क्यू अभियान में हम लोग शामिल रहे और हमारी ये बड़ी उपलब्धि है कि हमने 295 लोगों को जीवित बाहर निकाला। तो उस समय फिर वो ना भूख लगती है ना सर, ना प्यास लगती है, बस एक जज्बा आ जाता है कि हमने किसी का जान बचाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, वो एक अलग खुशी है। फिर वो ना भूख लगती है। जैसे कि आपने बताया कि टीम की कमी है, जब अलग अलग गाँव से सूचना मिलती है कि यहाँ पर स्थिति क्रिटिकल है तो कैसे सेलेक्ट करते हैं कि भैया कहाँ जाना है और दूसरे जगह जहाँ आप नहीं पहुँच पाते हैं उन गाँव वालों को कैसे गाइडेंस दिया जाता है? क्योंकि कुछ सूचनाएं दी जाती होगी कि आप क्या क्या सावधानी बरतना है, किस तरीके से काम करना है, धैर्यपूर्वक रहना है। जी, पिछले बार क्या हुआ था कि ऐसी कंडीशन आ गई थी
कि एक साथ हम लोग को 5 जगह से सूचना मिला। सरपंच महोदय, तहसीलदार मैडम के माध्यम से, एसडीएम सर के माध्यम से हम लोग को 5 जगह कंटिन्यू एक ही समय पे, एक ही मिनट में हम लोग को 5 जगह सूचना मिली। और वहाँ पे पहुँचना क्रिटिकल था, क्योंकि नदी का बाढ़ आया हुआ था, गाड़ी वहाँ पे पहुँच नहीं सकती थी, क्योंकि हम लोग को उस पार जाना था और हम लोग इस पार थे। तो वैसी कंडीशन में जो है गाँव वालों और सरपंच की मदद से जो देख रहे हैं आप, जो देसी उपकरण है उससे भी जो है उसको वीडियो कॉल के माध्यम से, और नहीं हुआ तो ज़्यादातर जो है बोट के माध्यम से हम लोग उस पार गए और फिर उनको फिर रेस्क्यू करके फिर हम लोग बाहर ये निकले। उपकरण क्या क्या रखे हैं सर, किस प्रकार से वर्क करते हैं ये? एक तो ये अंडर वाटर कैमरा है सर, ये जो फर्स्ट में सेकंड में देख रहे हैं, सेकंड में जो देख रहे हैं, हाँ सूटकेस टाइप का है। ये जो है अंडर वाटर कैमरा है। अगर कोई डूब जाता है, इसको कैमरे को अंदर पानी के अंदर डाला जाता है और उसके माध्यम से अपन जो है नीचे जो व्यक्ति या फिर स्कूबा डाइवर का जाना संभव नहीं होता तो पहले कैमरा पहले कैमरा भेजा जाता है जी। और उसके बगल में जो उसके बगल में ये लाइव डिटेक्टर है सर। ये जैसे अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, नीचे बंदा फंसा हुआ, हाँ मलबे के नीचे दबा हुआ है और वो सिर्फ सांस ले रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो उसकी सांस की धड़कन को भी जो है ये कैप्चर करके जो है हमको शो ऑफ कर देता है कि इसको किस तरीके से अपन रेस्क्यू कर सकते हैं। और बाकी सामान तो बाकी तो ये कटर है सर, ये ग्लास कटर है ना, ये इलेक्ट्रिक का वो है डिटेक्टर है। बिजली अगर कहीं फैली हो तो बिजली फैली, हाँ उससे पहले जैसे ज़्यादातर होता है कि बाढ़ के जगह में कहीं पता नहीं चलता कि यहाँ पोल गिर जाता है, तो उसको पहले डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास डिटेक्टर भी मौजूद है, उसके माध्यम से भी अपन जो है पहले। आखिरी सवाल करना चाहूँगा सर, क्योंकि ये घरेलू उपकरण है, तो चूंकि फिर मानसून आ रहा है, फिर बाढ़ की संभावनाएं हो सकती है, तो ऐसे में जो आसपास के रहने वाले गांव हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपनी तैयारी पहले से किस प्रकार से रखें और क्या क्या सावधानी बरतें? पहले से यह है कि हर एक गांव, प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि हर साल बाढ़ आता है और हम लोग फंस जाते हैं, तो पहले से हो सके तो सावधानी बरतें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो नदी से थोड़ा दूर हो जाएं ताकि सुरक्षित रहें, है ना। और ये पिछले अभी लास्ट वीक में हम लोग बीआईटी कॉलेज में इसी चीज़ का प्रशिक्षण दिए, सिविल डिफेंस का। उसमें बहुत सारे बच्चे जो है लगभग 350 एनसीसी और एनएसएस के बच्चों को ट्रेनिंग दिया गया। उनको गांव-गांव, क्योंकि प्राय बच्चे जो है गांव और शहर के में ही रहते हैं, तो उन लोगों को हमारे मतलब संदेश के माध्यम से उन लोग को एक जागृति फैल गई कि भाई हाँ इस तरीके से हम लोग भी कर सकते हैं। तो आप आसपास के गांव में जब भी ये खबर सुनते होंगे कि भाई बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है, तो वहां पर सबसे पहले पहुंचने वाली टीम एसडीआरएफ की टीम रहती है। जैसा कि बताया कि कई सारे जगहों से सूचना मिलती है, मगर हर जगह पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता, तो उनको कई सारे प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। पहले से उनको बताया भी जाता है कि बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है, आप सावधानी बरतें। तो अगर आप भी शिवनाथ नदी या किसी भी नदी के आसपास रहते हैं जहाँ बाढ़ की स्थिति मानसून के मौसम में या बांध के खुलने से निर्मित हो जाती है, तो सावधानी आप भी बरतिए। और इस वीडियो को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी एसडीआरएफ के काम को लेकर अगर आपने देखा है, आपने महसूस किया है, अपनी नज़रों से सारी चीज़ें देखी है पहले कि किस प्रकार से एसडीआरएफ अपनी जी जान लगाकर लोगों की जान बचाने में आगे रहता है, तत्पर रहता है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। बाढ़ आती तो इस बार काफ़ी दिक्कत हो सकती है, इस पर अगर कोई एनक्रोचमेंट्स की जहाँ भी शिकायतें आती हैं उन सभी को हटाने के लिए विधिवत कार्रवाई उसमें की जा रही है, और लोगों से भी अपील की जाती है कि नदी नालों के किनारे के इलाके में एनक्रोचमेंट ना करें। जैसा आप सभी को मालूम है, अभी मत्स्य खेत पर भी रोक लगी हुई है और इस समय चूँकि बाढ़ में पानी बढ़ेगा, तो ऐसे समय में मछली वगैरह पकड़ने के लिए ना जाएं, इसके लिए भी सभी से अपील है। सर, देखा जाता है कि आसपास के 30 गांव इस बाढ़ से प्रभावित होते हैं और एसडीआरएफ के पास टीम और इक्विपमेंट की थोड़ी कमी देखी जाती है। उनके पास संसाधन है और संसाधनों की मांग राज्य शासन स्तर से की जाती है, और जो उपलब्ध संसाधन है उनके माध्यम से जो बेस्ट हो सकता है बचाव की सारी कार्रवाइयाँ की जाती है। टीम हमारी तैनात रहती है। दुर्ग ज़िला थोड़ा सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहता है। मानसून की आवक हो चुकी है, अब बारिश बढ़ेगी तो आने वाले समय में कुछ गाँवों में फ्लड्स का सीन बनता है। उससे निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा और उनके सारे इक्विपमेंट्स वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, और उसके अभ्यास के लिए आज मॉक ड्रिल यहाँ पर आयोजित किया गया है। एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा यहाँ पर बोट के माध्यम से जो फंसे हुए परिवार हैं उनका रेस्क्यू किस प्रकार से किया जाना है, यदि कोई डूब रहा है व्यक्ति तो उसका बचाव किस प्रकार से किया जाना है, यदि कोई डूब गया है बॉडी रिकवरी के लिए स्कूबा टीम, और इस प्रकार से कोई यदि इंजर्ड हो जाता है तो उसको किस प्रकार से सीपीआर आदि दे करके उसकी जान बचा करके और उसको एम्बुलेंस से भेजना है, इसके सभी की प्रैक्टिस यहाँ पर आयोजित की गई है। इसके माध्यम से लोगों को भी एक जागरूकता देने का मैसेज किया गया है। जैसे आपने देखा यहाँ पर कि स्थानीय व्यवस्था के तहत डोंगे, मटकी या बोटल्स की माध्यम से किस प्रकार से व्यक्ति पानी में डूबने से अपने आप का बचाव स्वयं कर सकता है, इसके लिए भी एक प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया है, और आप लोगों के माध्यम से जो इसका प्रचार प्रसार होगा